आपको ये बता दूं कि आज का जो समाज और युग, हमारे समाज और हमारे युग की आज से नहीं प्राचीन समय से सबसे बड़ी जो ललक रही है कि हम सुखी हो जाएं। हम धंधा, बिजनेस, व्यापार, इस जन जगत में जो कार्य करते हैं उसके पीछे सिर्फ एक ये लालच है कि हम सुखी हो जाएं। और आज जो हम जिस कल्चर से गुजर रहे हैं उस कल्चर का जो सोच है सुख लेने की तो है, लेकिन वो लोग सुख सुविधाओं में ढूंढते हैं जी। लेकिन अगर हम गहनता से अध्ययन करें इस चीज का कि सुख वास्तविकता है क्या, तो सुख साधन से नहीं है, सुख शरीर से है। आज मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा हम कमा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। साधन मेरे पास नहीं है, हम साधन को जुटा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम बीमार हो गए तो स्वास्थ्य को जुटा पाना, हम ठीक हो पाना एक सबसे बड़ी समस्या आज के युग की, आज के समाज की, आज की जनरेशन की ये बनी हुई। और तो और बड़ी बात, अगर आपको छोटा सा सिर दर्द हो गया तो भी उसको ठीक होगा या नहीं होगा ये संशय है। मैंने अपने चिकित्सीय जीवन में जो परीक्षण किया है या जो अनुभव किया है, लोग एक छोटी सी समस्या को लेके आते हैं, कहते हैं क्या ये ठीक हो जाएगा या नहीं। यानी इतना भय हो गया है, और जो ठीक रखना चाहिए उसके लिए हम कुछ नहीं करते। अपनी समय पर गाड़ी की तो सर्विस करा लेते हैं, लेकिन इस गाड़ी की सर्विस कभी नहीं करते। और रही बात प्रकृति के साथ जो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल धर्म विधि विरुद्ध है। प्रकृति के अंदर 5 ऊर्जाएं हैं, उन 5 ऊर्जाओं का बहुत बड़ा संबंध हमारे शरीर से है जी। हमारे शरीर में 12 ऑर्गन हैं, और ये 12 ऑर्गन, ये हर एक ऑर्गन एक दूसरी ऊर्जा से कनेक्ट है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो दर्द इस समय, यानी सबसे भयंकर समस्या जो उभर के आ रही है कि लोगों को दर्द है, किसी को नी पेन है, किसी को शोल्डर में है, किसी को लेग में है, किसी को कहीं है, पूरी बॉडी दर्द से भरी हुई है। अगर हम दर्द की बात करें और प्रकृति की बात का जो मुद्दा आप बता रहे हैं, जो लेकर के चल रहे हैं, वही प्रकृति के साथ छेड़ और छाड़ और प्रकृति के नियमों पर भरोसा, तो हमारा जो प्राचीन काल का स्वास्थ्य क्षेत्र है, और खास करके मेरे पर जो महाकृपा रही भाई राजीव दीक्षित जी की, जिनका निर्देश पाके, जिनका हमने सानिध्य पा करके जो सीखा और समझा, तो मैं भी मूल मानता हूँ आपके कई अनुसार कि प्रकृति के साथ अगर हमने मेल बना लिया तो शायद है कि हम स्वस्थ तो होंगे ही होंगे, लेकिन मुझे मानसिक शांति भी मिलेगी जी। आज हम अगर बात करते हैं दर्द की लेकर के, वैसे भी ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, और अगर हम दर्द की बात करके चलते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर 2 ऑर्गन हैं, एक गॉल ब्लैडर है और दूसरा लीवर है जी। लोगों को 2 तरीके के रोग हैं। जैसे कि अगर आज हम नी पेन की बात करते हैं तो एक को नी के घुटने के अंदर साइड दर्द है और एक को बाहर की तरफ दर्द है। अगर जिसको बाहर की तरफ दर्द आ रहा है वो आप समझिए कि गॉल ब्लैडर का डिसीज है। अब गॉल ब्लैडर को हमें ठीक रखना है प्रकृति के हिसाब से, तो गॉल ब्लैडर को ठीक रखने के लिए सबसे बड़ी औषधि है कि आप गॉल ब्लैडर को जैसा फल की खोज कीजिए। अब गॉल ब्लैडर का जो फल से आकार मिलता है वो है हमारे यहाँ बब्बू गोसा जी। मैं पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि सीजन के फल जो है उनमें से फल आता है बब्बू गोसा, और लोग आज उसको सस्ता भी बहुत है, शिवजी पर बहुत चढ़ाते हैं। शिवजी को कोई दर्द नहीं है जी जी। शिवजी पर नहीं, वो हमारे लिए बना हुआ है। लोग सस्ते के चक्कर में शिवजी पर चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। उसे अगर हम खाएंगे, क्योंकि वो गॉल ब्लैडर से बना हुआ है जी, तो हम अपने दर्द से निजात पा सकते हैं, क्योंकि दर्द का रोल 99% केसों में गॉल ब्लैडर से रिलेटेड और संबंध रखता है। अब हम बात करते हैं कि सारे प्रकृति के नियमों का पालन अगर हम सही से कर रहे हैं तो पहली बात तो यह कि हम बीमार नहीं होंगे। दूसरी, अगर हम बीमार हो भी गए हैं तो उसके लिए हम चिकित्सा के लिए परामर्श देते हैं, लोगों को ठीक भी करते हैं, लोग लाभ भी उठाते हैं। जो चिकित्सा का अंश हमने अपनाया है वो लगभग महाभारत काल की चिकित्सा को हम कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम सोचते हैं कि महाभारत में एक योद्धा युद्ध भूमि में अपना युद्ध कर रहा है और वो बुरी तरीके से छत विछत हो गया, उस समय ऐसी कौन सी औषधि थी कि रात भर के अंदर 12 घंटे के अंदर अंदर वो योद्धा पूर्ण रूप से ठीक होकर के अगले दिन युद्ध मैदान में उतर गया। आखिर उस समय भी कोई ना कोई चिकित्सा पद्धति रही होगी, और वो भारत की चिकित्सा पद्धति, ये भी सत्य है कि इतनी विलक्षण चिकित्सा पद्धति शायद ही कहीं हो जी। वो चिकित्सा पद्धति हमने अपने कुछ महापुरुषों महागुरुओं के सानिध्य से सीखी है,
जिसको आज हम प्रैक्टिकल के रूप में देख रहे हैं, जिसका परिणाम भी उस समय के अनुमान में इतना ज्ञान में नहीं रखता हूं, क्योंकि वो एक महापुरुषों की लीला थी, लेकिन कुछ अंश तक हम वहां तक पहुंचे हैं, तो उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि उसका परिणाम एट ए टाइम यानी ऑन स्पॉट आ रहा है। और उसको कुछ समय फॉलो करने की अगर बात करते हैं तो फॉलो करने वाला व्यक्ति दोबारा से बीमार भी नहीं होता है। मुख्य बात आपके प्रश्न अनुसार प्रकृति के नियमों का अगर हम उल्लंघन करेंगे तो हम किसी भी दवा से, किसी भी संयम से बच नहीं सकते हैं। सर, किसी तरह का कोई दर्द ऐसा भी है जिसका तुरंत परिणाम सामने आ सके? सारे दर्द का परिणाम तुरंत है। दर्द बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का हो, बशर्ते अब मान लीजिए कि किसी की किडनी फेल हो गई है जी, तो जो किडनी रिपेयर जब तक नहीं होगी तब तक वो दर्द का समाधान नहीं है जी। अब ऐसे अंग अगर आपका क्षतिग्रस्त हो गया, हाँ हाँ, तो उसको जब तक हम रिपेयर नहीं पूर्ण तरीके से हो जाएगा, वो अपना काम नहीं कर सकता है, तब तक संभव नहीं है। अब रही बात यह कि उसको काम करने की, सही करने के लिए हमारे पास दो पद्धतियां हैं। अभी हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे कि किडनी फेल हो गई जी, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, और ये भी सत्य है कि किडनी फेल होने वाले लोग जो है वो लगभग जवान होते हैं जी। शुगर एक कारण है, एलोपैथी दवाइयाँ एक कारण है। अगर किसी की वृद्धावस्था में फेल हो रही है वो बात अलग है, लेकिन अधिकांश, मेरा जहाँ तक अनुभव है, 60% की अगर हम बात करते हैं तो लगभग नवयुवकों को अधिक है किडनी फेल की समस्या। तो इस किडनी फेल की अगर बात करते हैं तो किडनी का दर्द यानी किडनी फेलियर अगर कोई है तो शायद उसको दर्द भी नहीं होता है। लीवर अगर किसी का फेल हो गया है तो शायद उसको दर्द भी नहीं होता है। तो दो कंडीशन है, अगर आपका कोई ऑर्गन डैमेज हो गया है तो दर्द इतना नहीं होता है। दर्द की जो स्थितियां होती हैं वो सबसे शुरू में होती हैं, जो आपको संकेत देती हैं कि आप सही चिकित्सा लें। फेल होने के बाद कम चांसेस होते हैं दर्द के। उसको रिपेयर करने के लिए अगर हम प्रकृति से मेल खाते हैं, मेल करते हैं, तो वो उस ऑर्गन को पुनर्जीवित करने का भी संसाधन आधुनिक युग में भी है। ऐसे कई सारे प्रमाण हम आपको दे सकते हैं। सर, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए किस तरह का सुझाव है, या फिर किसी को अगर कहीं पर किसी तरह का पेन है, लंबे समय से पेन है, तो उसका इलाज किस तरीके से संभव है? देखिए, दर्द की अगर हम बात करते हैं तो दर्द के लिए हमारे काफ़ी ऑर्गन है बॉडी में, काफ़ी अंग हैं। दर्द कहाँ पर है, मोटी सी अगर हम बात करते हैं प्रकृति के नियम की, तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमारी प्रकृति में एक उपचार है। हमारे घर में कोई बीमार हुआ तो हमारी माँ, हमारा दादा, बाबा, भाई, चाचा, ताऊ, सब लोग उस चीज को दबाना शुरू करते हैं जी। ठीक है, प्रकृति एक नियम है। प्रकृति एक हमारी माँ की तरह हमारी संरक्षण करती है। अब आप देख लीजिए कि अगर आपको कहीं भी कोई भी चिकित्सा नहीं समझ में आ रही है और आप किसी ऐसी जगह पर और आप किसी ऐसे दर्द से परेशान है जिसका निजात आपको नहीं मिल रहा है, घर बैठे ही इसका उपचार आप करेंगे। परिणाम भी आपको शायद है कि आप एक ट्रेंड होने की वजह से थोड़ा सा समय लगे, लेकिन भरोसा ये है कि आप 10 से 15 मिनट में किसी भी बीमारी का, दर्द से नहीं, किसी भी बीमारी में जो आपको परेशान कर रही है उससे निजात पा सकते हैं। प्रकृति के नियमानुसार अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा कान है, कान को आप देखेंगे और गर्भ में पल रहे बच्चे की तस्वीर लगभग सेम है। कान का ये जो नीचे का हिस्सा है ये बच्चे का सर है। सिर्फ गर्भावस्था के दौरान की जो पूरी स्थिति है, अगर आप इस कान को 2 भागों में, 3 भागों में आप बांट लीजिए और कहीं भी समझ में नहीं आए तो अपने कानों को इस तरीके से खींचिए। प्रमाण के तौर पर हमारे जो प्राचीन विद्यालय थे, उन विद्यालयों में जो हमारे आचार्यगण थे वो बच्चों को मुर्गा बनाते थे, और मुर्गा बनाने की जो स्थिति थी वो उसमें कान खींचे ही जाते थे। पुराने बड़े बूढ़े आज भी अगर किसी को मारते हैं तो सबसे पहले उसका कान पकड़ते हैं, क्योंकि कान पकड़ने से 2 फायदा, एक तो उसको दंड भी मिल जाएगा, दूसरा वो स्वस्थ भी हो जाएगा। तो उनकी मार में प्यार भी था जी। निश्चित है कि आप उस अवस्था में अपने कान को पकड़ेंगे, हल्के हल्के से दबाएंगे और कान के जिस एरिया में आपको दर्द अधिक लगे उस एरिया को आप प्रेस कीजिए, 15 से 20 मिनट में आपको निजात मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर कोई आपसे चिकित्सा लेने के लिए या आना चाहे, संपर्क करना चाहे, तो उसके लिए किस तरह से?
जी बिल्कुल, वो आ सकता है। हमारा गुड़गांव पलवल 2 जगह हमारे सेंटर हैं। वो व्यक्ति आ सकता है, जो उसके पूरे तरीके से, जो उसका विधि विधान, जो उसका तरीका, जो उसकी दिनचर्या, जो उसकी दिनचर्या होगी, वो सारी चीजें उसको समझा करके और उसको उस रोग मुक्ति से अलग करने की जिम्मेदारी हमारी संस्था की है, हमारे राजीव भाई के विचारों की है। और ये निश्चित है कि सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति के नियमों को, प्रकृति को समझने की अगर उसके अंदर क्षमता है तो उसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। लगभग 1 या 2 बार ही मुलाकात से वो समझ जाएगा, और उसका अगर 50% भी फॉलो करता है तो बिना चिकित्सा आप नीचे दिए गए एड्रेस पे आकर व्यक्तिगत भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं। पंचतत्व चिकित्सा को अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।